और इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमले का दावा कर दिया है। रूस ने एक वीडियो जारी कर यह ऐलान कर दिया है कि उसने आधी रात में यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके वीडियो में रूस की मिसाइलें आग उगलती हुई दिखाई दी। रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए समंदर में मौजूद अपने युद्धपोत से मिसाइलें चलाई, जिन्होंने यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования। हालांकि रूस की सैन्य कार्रवाई कहां हुई बस इस बात की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस ने यह हमला एक दिन पहले नीप्रो इलाके में किए यूक्रेन के हमले के जवाब में किया। येवगेनी प्रिगोजिन के सटीक लोकेशन की जानकारी किसी के पास नहीं है। 24 जून को वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया था। उसके लड़ाके यूक्रेन के कैंप छोड़कर रूसी सीमा में दाखिल हो गए और राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था। उनके पास खतरनाक हथियार, टैंक और गोला बारूद मौजूद थे। वैगनर ग्रुप के विद्रोह से पुतिन का पारा चढ़ गया। उन्होंने प्रिगोजिन को गद्दार बताया और आदेश दिया कि वो अपने लड़ाकों के साथ तुरंत देश छोड़ दें। बाद में खबरें सामने आई कि जान बचाने के लिए प्रिगोजिन बेलारूस में छिप गए। लेकिन अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बात का दावा किया कि प्रिगोजिन दोबारा रूस पहुंच चुके हैं। लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद वफादार हैं और उनके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक रोज पहले ही बेलारूस में विपक्ष के एक नेता ने दावा किया था कि बेलारूस में रहना प्रिगोजिन के लिए खतरे से खाली नहीं। दावे के एक रोज बाद ही प्रिगोजिन के रूस लौट जाने की खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वैगनर ग्रुप की बगावत से पुतिन बुरी तरह भड़क गए थे और प्रिगोजिन को सबक सिखाने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो यहां तक दावा किया कि प्रिगोजिन ही नहीं बल्कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी रूस लौट चुके हैं और वो रूस में उन्हीं कैंपों में रह रहे हैं जहां पुतिन के खिलाफ बगावत से पहले रुके थे। हालांकि लुकाशेंको ने अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की सटीक लोकेशन कहां है। रूस की तरफ से भी प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों के लौटने की खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इधर रूस के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक प्रिगोजिन के खिलाफ अब भी जांच तेजी से चल रही है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेट्स्क के यशिनोवातोव में यूक्रेनी सेना ने हमला किया है। यूक्रेन ने रॉकेट से हमला किया है और इस हमले के बाद इमारत में आग लग गई और उसकी तस्वीर भी सामने आई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ये बहुत बड़ा हमला किया। एक तरफ आप देखिए रूसी सेना इस बात का दावा कर रही है कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया, मिसाइल अटैक किया, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए रिहायशी इमारत को यूक्रेन ने निशाना बनाया। डोनेट्स्क में यूक्रेन का ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। बताया जा रहा है रिहायशी इमारत थी जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए, आपको इस इमारत से धुआं उठता हुआ भी नजर आएगा, यानी कि इस इमारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ये दावा खुद यूक्रेन ने किया है। और उधर डोनेट्स्क इलाके के यशिनोवातोव में एक दिन पहले हुए यूक्रेन के इस जोरदार हमले का एक वीडियो भी सामने आया। अब आरोप यह है कि वहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर यूक्रेन की सेना ने रॉकेट से हमला बोला था, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि आरोप ये है कि यूक्रेन की फौज ने वहां एक के बाद एक करीब 10 रॉकेट दागे, जिससे उस बिल्डिंग की दीवारों समेत खिड़कियों पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए। यूक्रेन के इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के यशिनोवातोव में यह हमला एक दिन पहले शाम करीब 8 बजे हुआ, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। लुकाशेंको के इस दावे के बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ ने वैगनर चीफ को खौफ से भर देने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया कि पुतिन ने उनकी हत्या का प्लान तैयार कर लिया। दावा किया गया कि पुतिन के इशारे पर रूस की खुफिया एजेंसी किसी भी वक्त प्रिगोजिन को मौत के घाट उतार सकती है। और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव ने यह दावा यूक्रेन के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया। किरिलो बुदानोव के मुताबिक रूस में वैगनर ग्रुप की बगावत ने पुतिन का खून खौला दिया और उस विद्रोह के फौरन बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी के अफसरों के साथ बैठक की और उस बैठक में पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। दावा किया गया कि इसके बाद ही एफएसबी ने वैगनर ग्रुप के मुखिया की हत्या का प्लान तैयार किया और अब उस प्लान के तहत किसी भी वक्त येवगेनी प्रिगोजिन को मौत के घाट उतारा जा सकता है। पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जान खतरे में पड़ गई। इसी बीच रूस ने प्रिगोजिन की कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि वैगनर चीफ बेलारूस से रूस लौट गए और वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मौजूद हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सरकार के प्रवक्ता ने वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस ने येवगेनी प्रिगोजिन से कोई बातचीत नहीं की। दावा यह भी किया गया कि 24 जून को हुए विद्रोह के बाद से ही वैगनर ग्रुप के मुखिया पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन बन गए।
ऐसे में आशंका जताई गई कि कहीं पुतिन ने बगावत का बदला लेने के लिए प्रिगोजिन को ठिकाने तो नहीं लगा दिया।